है, क्या इनके काम होते हैं और ये इनके बिल को लेकर क्या राइट्स होते हैं। तो समझेंगे लोकसभा के जो संचालन होता है, लोकसभा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सभी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति क्या है। देखिए, जो लोकसभा स्पीकर है, ये आपके सभी एग्जाम में यूपीएससी से लेकर वनडे एग्जाम, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, डिफेंस एग्जाम में एनडीए सीडीएस हो, क्लियर, और भी बहुत सारे एग्जाम, रेलवे हुआ, आपका एसएससी सीजीएल वगैरह है, या एसएससी के जो एग्जाम्स हैं, यू उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम है या किसी स्टेट के, तो सभी जगहों पर ये इंपॉर्टेंट है और हम एक 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 करके सारे एक्सपर्ट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति क्या है कि आर्टिकल 93 क्या कहता है कि लोकसभा अपने वर्तमान सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। तो यानी जो अभी प्रेजेंट टाइम में 18वीं लोकसभा चल रही है, तो अभी जब एक साल पहले जब चुनाव हुए थे, 1.5 साल पहले, तो सब लोग यहाँ पर क्या हुए होंगे कि भाई नियुक्त होकर आए होंगे। तो एक लोग ज्यादा रहे होंगे, वो गवर्नमेंट बनाएंगे, बाकी ये विपक्ष हो जाएगा यानी अपोजिशन हो जाएगा। अब ये लोग क्या करते हैं, अपने में से एक स्पीकर चुन लेते हैं, क्लियर। तो 7वीं रैंक है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति है और फिर उपराष्ट्रपति है, ऐसे करके 7वां क्रम आता है। तो भारत की आधिकारिक वरीयता क्रम में इनको 7वां स्थान है। यानी लोकसभा स्पीकर होल्ड द मैग्निफिसेंट 7th रैंक इन द इंडियन वारंट ऑफ द प्रेसिडेंस, एग्जैक्टली मैचिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी चीफ जस्टिस के बराबर ही इनको क्या है कि वरीयता दी गई है। तो यानी बहुत बड़ा पद है ना। जैसे कि प्रेसिडेंट को हम पहले रैंक पे रखते हैं, तो उसी तरह हम लोकसभा स्पीकर को 7वीं पे रखते हैं, ठीक है, वो भी सीजीआई के बराबर। दूसरी बात, आर्टिकल मैंने बताया है 93, और ये सेंटर के पार्ट हैं। पार्ट 5 में सेंटर के पार्ट आएंगे, ये भी बात याद रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर इनकी क्या क्या, और कह सकते हो कि यहाँ पर इलेक्शन को लेकर क्या चीजें हैं। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय करते हैं, लोकसभा अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से चयन करते हैं, सदन भंग होने पर भी वह पद पर बने रहते हैं जब तक कि नई लोकसभा नहीं हो जाती। अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए अभी 18वीं चल रही है, अब 2024 में इलेक्शन हुआ, 2029 में अगला होगा, तो ये वर्तमान सरकार तो खत्म हो जाएगी, स्पीकर बना रहेगा। जब 19वीं लोकसभा बन जाएगी, तो ये व्यक्ति क्या होगा, जो प्रेजेंट टाइम में लोकसभा स्पीकर होंगे, ये हटेंगे, फिर बनते हैं प्रोटेम स्पीकर, जो नए सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, ठीक। और अभी मैं प्रोटेम स्पीकर की बात करूंगा। तो ये लोकसभा स्पीकर हटे, प्रोटेम आए, और फिर उसके बाद इसके बाद लोग आपस में क्या करते हैं, एक स्पीकर चुन लेते हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर है, आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय करेंगे कि भाई इस डेट को क्या करेंगे कि वहां पर हमको स्पीकर चुनना है, और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाएगा। सदन भंग होने पर भी वो नहीं हटेगा जब तक कि नई लोकसभा ना आ जाए। आर्टिकल क्या बताया, 93 हमने बता रखा है। अब इनके पावर्स देख लेते हैं भाई। यहां पर है कि धन विधेयक, जो जिसका वर्णन कह सकते हो आर्टिकल 110 में है, द स्पीकर होल्ड द सोल एंड फाइनल अथॉरिटी टू सर्टिफाई अ बिल एज अ मनी बिल। यानी कि धन विधेयक को, हम किसी बिल को धन विधेयक कहें ना कहें, अंतिम एकाधिकारी यानी इनके अलावा कोई नहीं कहेगा, इसमें प्रेसिडेंट का भी रोल नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष के पास है, और इसको किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अब ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं तो हम लोग को क्या कंफ्यूजन होती है कि ऐसा कौन सा काम है जो हम किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये एक काम है, यानी कि मनी बिल की जो घोषणा है या इसका जो फाइनल डिसाइड करेगा वो लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा स्पीकर के एक और काम है कि ज्वाइंट सिटिंग, आर्टिकल 108 में ये प्रावधान है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, ठीक। अब देखिए, यहां पर हम बात करते हैं आपसे, एक तो मनी बिल हटा दीजिए, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हटा दीजिए। इन दोनों बिल पर ज्वाइंट सेशन नहीं होता है, होगा किस पे, एक ऑर्डिनरी बिल पे और फाइनेंस बिल पे। इन दोनों पर अगर किसी प्रकार का अवरोध है तो ज्वाइंट सिटिंग होगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठेंगे। अब इसमें जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा स्पीकर करता है। और क्या देखिए, आर्टिकल 100 में दिया है, यानी आर्टिकल 100 में दिया है कि अगर मान लीजिए पक्ष में उतने वोट पड़े, विपक्ष में उतने पड़े, अब बराबर हो रहा है, तो ये बिल तो पास नहीं होगा। तो स्पीकर के पास अथॉरिटी रहती है कि वो किसके पक्ष में जाएंगे। हालांकि ये गवर्नमेंट के ही पार्ट होते हैं, तो पार्ट क्या मतलब, उन्हीं की पार्टी से होते हैं, तो जनरली तो ये पक्ष में ही देते हैं। लेकिन भाई उनकी विवेक पर निर्भर करता है, अगर ये अपोजिट में कर दिए तो बिल खत्म हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि सामान्यतः वोट नहीं डालते, ये वोटिंग पे इनका कोई राइट नहीं होता। लेकिन जब 50-50 की कंडीशन होती है, तो अपना अंतिम निर्णायक मत जो है ये कौन देता है, लोकसभा स्पीकर के हाथ में है। तो देखिए 110 पता चला, यानी कि धन विधेयक
घोषित करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर। 108 में ज्वाइंट सिटिंग होगी, दोनों सदन जब बैठेंगे लोकसभा राज्यसभा, तो फिर यहां पर कौन करेगा, अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। फिर 50-50 की कंडीशन में ये क्या करते हैं, एक कह सकते हो कि कास्टिंग वोट होगा, फाइनल वोट ये डाल सकते हैं। और इनके पास क्या है भाई, इनके क्या कह सकते हो, रिमूवल को लेकर क्या प्रोसीजर है, रिमूवल मैकेनिज्म देखते हैं। देखो, इन्हें हटाना है तो पहले 14 दिन के पूर्व, अग्रिम मतलब पूर्व, इनको हमें सूचना देना पड़ेगा। 14 डेज प्रायर मैंडेटरी नोटिस मस्ट बी सर्व। इनको बताना पड़ेगा हमें, यानी उन लोग सदस्यों को, कि हम भाई आपके खिलाफ वो लाएंगे, ताकि वो भी प्रिपेयर रहें कि भाई हमें क्या वहां पर रिप्रेजेंट करना है, जो भी है। क्लियर। विचार विमर्श के दौरान ये चेयर नहीं करेंगे। जैसे कि अब इनके खिलाफ बिल आया, कि भाई बिल क्या, या प्रस्ताव आया कि भाई इनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिमूवल करना चाहते हैं, तो ये फिर सिटिंग नहीं करेंगे भाई। जिसके खिलाफ चल रही वही सिटिंग थोड़ो करेगा। मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, वही जज थोड़ो बनेगा। क्लियर। तो ऐसे समझिए, वो एलिगेशन हो सकते हैं, कोई कुछ भी प्रकार हो सकता है। लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के प्रभावी बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। यानी कि उस समय के जो प्रेजेंट एंड वोटिंग होंगे, वो लोग क्या करेंगे, इनको यहां से हटा देंगे। आ रही बात समझ में। तो ये इनके हटाने की प्रक्रिया हो गई। अब लोकसभा स्पीकर के यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं जल्दी से रिवीजन कर देता हूँ। एक काफी अच्छा आर्टिकल कह सकते हो, या इमेज मिली मुझे दृष्टि से, तो मैंने सोचा आपको यहाँ पे रखा जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल या सेरेमोनियल हेड ऑफ द लोकसभा स्पीकर, ठीक है, जो रोज के रोज कार्यों में कह सकते हो हेड करते हैं। डिप्टी स्पीकर, अब ये लोकसभा और राज्यसभा ही सब जगह अपने अपने होते हैं, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यहाँ होते हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन आपको मिलते हैं राज्यसभा में। चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। क्लियर। अब इनके बारे में थोड़ा इतिहास जान लीजिए। 1921 में, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का था, इसको अंडर द नेम प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट यहां पर बात आई। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जब आया, तो इसको हम लोग स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहने लगे। पहले स्पीकर और प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहते थे, अभी क्या कह रहे हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। आर्टिकल 93 में है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है। सिंपल मेजोरिटी से इनको किया जाता है। री इलेक्ट हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब हैं। कौन है, ओम बिरला साहब हैं। तो ये दोनों कह सकते हो कि जो अभी पिछली गवर्नमेंट थी, यानी मतलब गवर्नमेंट से मतलब 17वीं लोकसभा और 18वीं दोनों में ही ये री इलेक्ट हुए हैं। इलेक्शन क्राइटेरिया है कि लोकसभा के मेंबर हो, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, जनरली रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, जैसा कि हमने इनके बारे में बताया है। ठीक। फिर टेन्योर क्या होता है, 5 साल तक होता है, लेकिन ये लोकसभा, अगली लोकसभा की पहली मीटिंग तक बने रहते हैं, बीच में इन्हें नहीं हटा सकते हैं। पावर क्या है, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लोकसभा, हिज हर रूलिंग बाई बाइंडिंग इन नेचर। तो फर्स्ट इंटरप्रेटर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के यहाँ पर। अब कह रहे हैं ज्वाइंट सिटिंग बैठते हैं दोनों हाउसेस की, तो आर्टिकल 108 में हमने भी बताया है। क्लियर। और कैन एडजर्न द हाउस एंड सस्पेंड द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं कि गणपूर्ति बोलते हैं, यानी कि देखो 10% लोग बैठने चाहिए। अब लोकसभा में इस समय 543 है, तो यानी कि 55 मेंबर अगर मीटिंग में नहीं आए, मतलब उस सदन में लोकसभा में, तो ये वो एडजर्न कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, भैया आज की कार्यवाही स्थगित करी जाती है। पावर ऑफ कास्टिंग वोट अभी हमने बताया कि आर्टिकल 100 में दिया है कि अगर ये निर्णायक मत होते हैं 50-50 की कंडीशन में, तो स्पीकर कास्टिंग वोट डालते हैं। और क्या डिसाइड करते हैं, मनी बिल है या नहीं, इन्हीं के पास पावर है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर अंडर 10 शेड्यूल ग्रांटेड वाया 52 अमेंडमेंट 1985। तो इसके बारे में डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई है। और रिमूवल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इफ सी और ही सीज टू मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा की सदस्यता जाती है। रिटर्न रिजिग्नेशन भी दे सकते हैं, और रिमूवल बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी, या फिर इनको 14 दिन की नोटिस देकर इनको यहाँ पर हटाया जा सकता है, और उसमें उसमें सदन की कार्यवाही चलेगी, और साधारण बहुमत से लोग हटा सकते हैं। अब जरा प्रोटेम स्पीकर की बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए, अभी जब क्या नाम 18वीं लोकसभा हुई, देखिए लिखा है, तो 7वीं बार सांसद बने थे भर्तृहरि महताब। एक्चुअली जो वरिष्ठ होता है, लगभग उसी को बनाया जाता है। वो रूलिंग पार्टी से भी हो सकता है और किसी और पार्टी से भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर को लेकर क्या है धारणा, लोग बना लेते हैं कि नहीं नहीं वो रूलिंग पार्टी से होगा। नहीं, वरिष्ठतम सदस्य को बनाते हैं, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। तो 93 में था स्पीकर, 94 में है प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के विघटन के बाद होने वाली पहली बैठक के ठीक पहले अपना पद खाली नहीं करते हैं, और ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि अध्यक्ष का पद खाली न रहे।
नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। प्रोटेम फिलहाल अभी के लिए अस्थायी पद होता है, यानी नए सदस्यों को सदस्यता दिलाने के बाद ये फिर क्या करेंगे, ये उसमें क्या होता है कि ये फिर हट जाते हैं सदस्यों को सदस्यता दिलाने के बाद, वो शपथ दिलाने के बाद। क्लियर। अब ये देखिए, आपको चेहरा अभी देख रहे हैं, वैसे बहुत कम लोग पहचान रहे होंगे, लेकिन ये मीरा कुमार जी हैं, जो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर रही हैं। इनके पिताजी एंटरिम गवर्नमेंट में बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री रहे हैं। ठीक है, तो इनका भी इतिहास रहा है। तो देखिए, मैं इनके बारे में बात कर लेता हूं, चूंकि इमेज पूरी नहीं दिखेगी। मीरा कुमार यहाँ पर है, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, a diplomat, politician, and senior parliament who became the first woman speaker of Lok Sabha in India's हिस्ट्री। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका नाम देखिए, महिलाएं जब पहली बार किसी पद पे पहुंचती हैं तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है और वो ये चीजें याद रखनी है। अभी वुमेन फर्स्ट के बारे में और भी चीजें आपसे नीचे बताऊंगा। क्लियर। तो ये फिर से वही चीजें, इंफॉर्मेशन हमने सोचा कि आपके लिए कुछ इमेजेस ऐड करी जाए, जिससे कि आप उसको देखें और समझें। अब थोड़ा सा लोकसभा स्पीकर के बारे में इतिहास थोड़ा देख लेते हैं। ओरिजिन कब हुआ था? 1991 से मोन्टफोर्ड, या जो आप कह सकते हो कि 1921 अधिनियम था, मोन्टफोर्ड सुधार के तहत हुआ था। तो फर्स्ट इंडियन कौन थे? विट्ठल भाई पटेल, जो 1925 में ये क्या थे, प्रथम भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। फिर इंडिपेंडेंस एरा में जीवी मावलंकर, इनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर नाम था। ये क्या बने थे? पहले आजादी के बाद पहले लोकसभा स्पीकर यही थे। क्लियर। या इंडिया में पहले कौन बना? तो विट्ठल भाई पटेल। इंडिपेंडेंस एरा में जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। पहली फीमेल के बारे में बताया, मीरा कुमार 2009 में देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष यहां पर बनी थी, ये भी याद रखिएगा। फिर जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं। किहोतो हेलोहन केस में दल बदल पर अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ये वर्डिक्ट आया था 1992 में, यानी कि दल बदल पर जो सदस्यों की सदस्यता चली जाती है जो स्पीकर के द्वारा, इसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अगर वो कोर्ट में गए और उसके बाद उनकी सदस्यता वापस आती है, बहाल हो जाते हैं, तो उनकी सदस्यता मिल जाएगी। क्लियर। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसी चीज के बारे में बढ़िया से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। लोकसभा स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट पद है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि देश में पहली महिलाएं कौन कौन सी रही हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी पाटिल जी थी। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर एंड राइट नाउ अभी ओनली यही बनी है, तो इंदिरा गांधी जी थी। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी, और ये उत्तर प्रदेश से थी। कहाँ? उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य था जहां पर पहला, जो क्या कहते हैं कि पहली बार किसी महिला ने मुख्यमंत्री पद को सुसज्जित किया, और 4 बार मायावती जी ने किया। क्लियर। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करें, फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजिनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। क्लियर। फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार जी के बारे में बताया। फर्स्ट वुमेन आईपीएस किरण बेदी, बाद में ये गवर्नर भी बनी केरल वगैरह के स्टेट की। तो जब महिलाओं के बारे में फर्स्ट वुमेन बहुत पूछा जाता है। फर्स्ट वुमेन एज अ आईएएस ऑफिसर, तो अन्ना राजम मल्होत्रा जी बनी। फर्स्ट इंडियन बॉर्न, यानी भारत में पैदा हुई, जो स्पेस में गई, कल्पना चावला। बट अनफॉर्चुनेट रहा कि जब लौटते वक्त इनका जो स्पेस वो था, कह सकते हो जो भी रॉकेट या क्राफ्ट था, वो क्या हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था। फर्स्ट फुल टाइम वुमेन प्राइम मिनिस्टर, यानी पहली पूर्ण रूप से, यानी पूरे कह सकते हो काल में, ये जो महिला वित्त मंत्री रही हैं, निर्मला सीतारमण जी रही हैं। तो देखिए, फर्स्ट वुमेन के बारे में हमने यहाँ बताया। कुछ और एडिशनल यहाँ देखिए, आईएएस की बात हो चुकी है, कल्पना चावला जी की बात हो चुकी है, इंदिरा गांधी जी की बात हो चुकी है, मीरा कुमार, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, किरण बेदी और निर्मला सीतारमण। तो ये हमने आपको यहाँ पर डिटेल बताई। फर्स्ट वुमेन के बारे में भी बता दिया, लोकसभा स्पीकर के बारे में, प्रोटेम स्पीकर के बारे में, जितनी भी बातें हो सकती थी हमने आपसे यहाँ रखी। अब देखिए, इसकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जीके बाई ब्रजेश सर। वहां पर आप सर्च करेंगे, उसकी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं कि डाउनलोड कर सकते हैं। और लिंक है, या करंट अफेयर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो हम आपको किस पे देते हैं, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देते हैं। नीचे व्हाट्सएप की भी लिंक देंगे, तो आप जुड़ जाइए दोनों जगह से। और प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाई ब्रजेश। मिलते हैं अपने ऐसे ही नए वीडियो में, नई चीजों के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।